एक क्वेश्चन है वर्ल्ड हिस्ट्री का कि ब्रिटेन और फ्रांस ने वास्ट एम्पायर्स बनाए। दे हैव मेड द वास्ट एम्पायर्स, colonial empires, and their colonial governance reflected contrasting philosophies, indirect rule versus the assimilation. So examine their divergent model influencing the trajectory and outcome of the decolonization. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे जो मेजर पावर थी, जो ब्रिटेन और फ्रांस की थी, उन्होंने के जो डीकोलोनाइजेशन का मॉडल था वो कैसे अलग था और उसने कैसे डीकोलोनाइजेशन को इम्पैक्ट किया। अच्छा क्वेश्चन है। तो जो ब्रिटेन और फ्रांस था, दोनों का मॉडल काफ़ी अलग था। तो इंट्रोडक्शन देखें बच्चे ने क्या लिखा है स्टूडेंट ने। ऑल्दो बोथ ruled over the large empires, their method different fundamentally. The British large लिख दिया, used indirectly rule by local elites, by France attempted the administrative uniformity through assimilation. तो बेसिक फीचर यही था, फ्रांस ने एसिमिलेशन करने की कोशिश की और इनडायरेक्ट रूल की तरफ गए। एक छोटा सा डायग्राम बनाने की भी कोशिश है। इसकी बॉक्सिंग ज़रूरी होती है डायग्राम्स की, तो बॉक्सिंग पे हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपने डायग्राम्स को बॉक्स करें अपने वैल्यू एडिशन के लिए। सो देन दे टॉक अबाउट ब्रिटिश इंडायरेक्ट रूल कि ब्रिटिश ने कैसे रूल किया थ्रू ट्रेडिशनल अथॉरिटीज़, फॉर एग्जांपल प्रिंसेस इन इंडिया, चीफ्स इन अफ्रीका। वेरी नाइस पॉइंट। फ्लेक्सिबल प्रैग्मेटिज्म था। डीकोलोनाइजेशन इंपैक्ट थोड़ा सा छोटा लिखा है। रिलेटिवली अर्लियर इंडिपेंडेंस को बोलते हैं, निगोशिएटेड ट्रांसफर्स थे। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी देखिए तो कितने सारे मूवमेंट हुए, इतने सारे एक्ट आए। धीरे धीरे क्या हुआ, इंडिया में भी धीरे धीरे उन्हें ट्रांसफर ऑफ पावर एक तरीके से होता रहा, इंडियंस का एक्सेप्टेंस पावर में होता रहा। पार्लियामेंट्री सिस्टम एक्सेप्टेड, इट वॉज इवॉल्व थ्रू लॉन्ग बिफोर द इंडिपेंडेंस। बट फ्रांस में क्या था, फ्रांस में वो लोग अपने आप को फ्रेंच सिटीजन, मतलब जो कॉलोनीज मानते थे उनको फ्रेंच सिटीजन मानते थे। तो फ्रांस रूल्ड थ्रू डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल एंड अटेम्प्टेड टू टर्न कॉलोनीज इनटू फ्रेंच सिटीजन। दे वर सेंट्रलाइज कंट्रोल लीडिंग नो स्पेस फॉर लोकल प्रोटो पॉलिटिकल क्लास, मतलब कि लोकल पॉलिटिकल क्लास डेवलप होने का स्पेस नहीं था। इसलिए वहाँ पे क्या था, जो जिस तरीके का जो यहाँ पे थोड़ा से पॉइंट्स और मिसिंग हैं जिसको ऐड किया जा सकता था कि कैसे वहाँ पे जो पावर ट्रांसफ़र हुआ, पावर ट्रांसफ़र ब्रिटिश में मोस्टली पीसफुल था। मोस्टली पीसफुल कहने का मतलब कि भाई ऑब्वियसली पावर ट्रांसफ़र होगा तो कुछ ना कुछ समस्याएं तो होंगी, पर मोस्टली पीसफुल था। बट फ्रांस में काफ़ी एसिमिलेशन, काफ़ी चूँकि एसिमिलेट करने की कोशिश करते, डोमिनेट ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनके यहाँ दिक्कत ज़्यादा हुई, राइट। इसके अलावा और भी पॉइंट्स डीकोलोनाइजेशन इंपैक्ट पे भी आ सकते हैं कि कैसे उसका जो लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट है, फ्रांस का लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट रहा वर्सेस द ब्रिटिश, जिसका इतना लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट नहीं रहा, राइट। Thus the colonial government style shape post colonial outcomes, thus the path both leaves a long lasting impact. ये ठीक है, बट डीकोलोनाइजेशन पे और बात हो सकती थी इस आंसर में। थैंक यू एवरीवन।